Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। 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 हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जोग से 50 नंबर श्लोक। आज संजय उवाच। आज संजय जी ने बताने को जा रहे हैं। संजय उवाच। संजय उवाच। इत्तर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा। अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा सकं रूपं दर्शयामास भूयः। सखं रूपं दर्शयामास भूयम्। आश्वासयामास च भीतमेनम्। आश्वचयम् आसो च भीतम् एनम्। भूत्वा पुनः सौम्यो वपुर्महात्मा। भूत्वा पुनः सोमो वापुर्महात्मा। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। विश्वरूप दर्शन योग 11 चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता एज इट से 50 नंबर श्लोका इस तरफ से है। संजय उवाच। संजय उवाच। इत्तर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा। इत्थम् अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा सकं रूपं दर्शयामास भूयः। सुखं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनम्। आश्वयम् आसो च भीतम् एनम्। भूत्वा पुनः सौम्यो वपुर्महात्मा। भूत्वा पुनः स्वयं भापुर्महात्मा। ओके, हरे कृष्ण। अगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से विश्वरूप दर्शन योग से 11 चैप्टर 50 नंबर श्लोका। संजय उवाच। संजय उवाच। इत्तर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा। इत्थम् अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा सकं रूपं दर्शयामास भूयः। सखं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनम्। आश्वचयम् आसो च भीतम् एनम्। भूत्वा पुनः सौम्यो वपुर्महात्मा। भूत्वा पुनः सौम्यो वापुर्महात्मा। श्रीमद् भागवत गीता यथायथ विश्वरूप दर्शन चैप्टर 11 श्लोका 50। संजय उवाच। अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा सुखं रूपं दर्शयामास भूयः। आस्यनम् आसच भीतम् एनम्। भूत्वा पुनः सौम्यो भापुर्महात्मा। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से श्लोक नंबर 50। श्लोक नंबर 50। संजय उवाच। इत्तर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा। तथोक्त्वा सकं रूपं दर्शयामास भूयः।
सयामास आसबा, आसबा सयामास च भीतमेनं वेरी गुड। भूत्वा पूर्णं समवपुन बोपुर, बोपुर महात्मा। बपुर महात्मा। ओके, बहुत अच्छा हुआ। फिर से मैं आज श्लोक नहीं ले रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड ले रहा हूँ बंगाली में। संजय उवाच, बोलिए। संजय उवाच संजय बोललेন, সঞ্জয় বললেন ইতি ইতি এভাবে এভাবে অর্জুনম, অর্জুনম অর্জুনকে অর্জুনকে বাসুদেবঃ বাসুদেবঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ তথা তথা সেভাবে সেইভাবে উক্তবা উৎপা বলে বলে সকম সকম তার নিজে তার তার নিজে নিজে স্বরূপ স্বরূপ রূপ রূপ দর্শয়া মাসো দর্শয়ামাস দেখালেন, দেখালেন ভূয় ভূয় পুনরায় পুনরায় আশ্বাসয়া মাসো আশ্বাসয়ামাস আশ্বস্ত করলেন, আশ্বস্ত করলেন চ চ ও ও ভীতম ভীতম ভীত ভীত এনম এনম তাকে তাকে ভূতবা 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 হয়ে হয়ে পুনঃ পুনঃ পুনরায় পুনরায় পুনবার পুনবার সৌম বপু সমবপু প্রসন্ন মূর্তি প্রসন্ন মূর্তি মহাত্মা 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 সমূহ বপু হুম, মহাত্মা। ओके। তো এবার এটা মানে तो এটা इधर কেটে दिए। हरे कृष्ण, तो इसका बेंगोली अनुवाद देख लेता हूँ। संजय धृतराष्ट्र को बोललेन, परमेश्वर भगवान वासुदेव अर्जुनকে এভাবে বলে তার চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং পুনরায় দ্বিভুজ সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে आश्वस्त করলেন। आज इस श्लोका में से 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन में 50 नंबर श्लोका। आज संजय उबा संजय सेठ संजय बताने को जा रहे हैं। देखिए इधर संजय जी ने जो बताने को जा रहा है धृतराष्ट्र को, संजय जी ने बहुत कम ही श्लोक बताया और जो बात बताया वो टर्निंग पॉइंट में बताया। मतलब संजय जी ने जो मतलब श्लोक लिया वो इम्पोर्टेंट श्लोक जो टर्निंग पॉइंट है वो लिया। आज का श्लोका में धृतराष्ट्र को बताने को जा रहा है, जो क्या बता रहे, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्ण वासुदेव, कृष्ण का और एक नाम, अर्जुन को पहला चतुर्भुज रूप दिखाया, उसका बाद फिर से सौम्य बपू लगा तो फिर से द्विभुज सौम्य मूर्ति रूप दिखाया। अभी ये दिखाने का साथ उसका जो डर है वो अर्जुन का खत्म होएगा, ऐसा आश्वास दिला रहा है। पहला तो 4 हाथ वाला जो रूप है कृष्ण भगवान का चतुर्भुज रूप, वो असली रूप दिखाया, उसका बाद भी वो 2 हाथ वाला दिखाया, क्योंकि उसको आश्वास दिला रहा है जो इसमें कोई डर नहीं है, क्योंकि विश्व रूप जो है वो थोड़ा कठिन नहीं है, इसलिए 4 हाथ वाला जो नारायण रूप वो रूप दिखाना और 2 हाथ वाला जो भक्ति भाव ये रूप अभी दिखा के उसका जो डर है उसको खत्म कर दिया, एकदम आश्वास दिलाया जे इसमें आप ठीक है ना, ऐसा सोच रहे हैं। ओके, तो देखिए इसका प्रीवियस जितना सारी श्लोका में था उसमें अर्जुन ने थोड़ा भयभीत हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए आज एक टर्निंग पॉइंट में और संजय धृतराष्ट्र को बताने को जा रहा है, जो परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड वासुदेव जो है कृष्णा, वो अर्जुन को ये रूप दिखा के उसको सांत्वना किया, ठीक है। तो तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं हम लोग पहला देख लेता हूँ बेंगोली में। श्री कृष्ण যখন বসুদেব ও দেবকীর পুত্র রূপে আবির্ভূত হন তখন তিনি সর্বপ্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু তার পিতা মাতার অনুরোধে তিনি নিজেকে একটি সাধারণ শিশুতে রূপান্তরিত করেন। देखिए क्या बात बताने को जा रहे हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा जिस टाइम आविर्भाव हुआ था वसुदेव और देवकी पुत्र रूप में, उस टाइम उसका पहला कौन सा रूप था, चतुर्भुज रूप था, जो नारायण व विष्णु रूप है उसका रूप में प्रकाशित हुआ था। अभी वासुदेव और देवकी जो है ये उसका पुत्र रूप में 4 हाथ वाला देखने का साथ उसको थोड़ा भय भी हो रहा है, क्योंकि कौंस मामा जो उसका जो भाई जो है बहुत डेंजरस मनुष्य है, इसलिए कोई 4 हाथ वाला मनुष्य देखेगा बा सोचेगा जो नारायण रूप है तो उसको मार देगा। इसलिए अनुरोध किया पिता माता ने जो देवकी और वासुदेव
कृष्ण भगवान को, जो आप 2 हाथ मतलब रूपांतरित किए, उसका बाद वो 2 हाथ रूप रूपांतरित किया। तो ये बात बात नहीं। इसका बाद देख लेता हूँ। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে অর্জুন তার চতুর্ভুজ রূপ দর্শনে আগ্রহী নন, কিন্তু যেহেতু তিনি তার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাকে আবার সেই রূপ দেখালেন এবং তারপরে তিনি দ্বিভুজ रूपटी देखालें। ओके, देखिए अभी जैसा इधर मालूम चल रहा है, जो अर्जुन को भी इतना इंटरेस्ट नहीं था और कृष्ण भगवान को चतुर्भुज दिखाने का भी इंटरेस्ट नहीं था। अर्जुन ने थोड़ा सा खाली भगवान का जो 4 हाथ वाला कैसा रूप है वो देखना चाह रहा है, उसका गुनावली वो सब जरूरी नहीं है, खाली कैसा उसका रूप है अर्जुन ये देखना चाह रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा भी आग्रह है, इसलिए कृष्ण भगवान उसको चतुर्भुज रूप दिखाया। ये चतुर्भुज रूप जो है, ये विष्णु रूप, ये कृष्ण भगवान से आ रहा है। पहला होता है क्या, कृष्ण भगवान, उसका बाद जो नारायण चतुर्भुज रूप जो है वो ये आ रहा है धीरे धीरे, अवतार जिज्ञासारी आ रहा है, ये भगवान का फॉर्म का अवतार है। ठीक है, जैसे नारायण से भी फिर से और भी है, जैसे नृसिंह भगवान, ऐसा सब कुछ भगवान का फॉर्म धीरे दिखा रहा है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इसका बाद फिर से उसने 2 हाथ वाला जो द्विभुज रूप दिखाया, क्योंकि उसको एकदम डर चला जाएगा, इसलिए वो दिखा रहा है। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगली में। সেখানে সৌম্য বপু কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সৌম্য বপু কথাটির অর্থ খুব সুন্দর রূপ, ভগবানের দ্বিভুজ শ্যাম সুন্দর রূপটি তার সবচেয়ে সুন্দর রূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন তখন সকলেই তার রূপে আকৃষ্ট হতেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র বিশ্ব চরাচরের নিয়ন্তা, তাই তিনি তার ভক্ত অর্জুনের সমস্ত ভয় বিদূরিত করলেন এবং তাকে আবার দ্বিভুज श्याम सुंदर रूप दिखालें। देखिए इधर क्या बात बताने को जा रहा है, जो सौम्य बोपू, ये जो बात मतलब ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है, ये बहुत मतलब अच्छा मार्ग देने के लिए, और इसका मीनिंग्स में है जो कृष्णा का जो 2 हाथ वाला जो रूप है वो श्याम सुंदर, वो सबसे ब्यूटी मतलब देखने के लिए, और इसलिए हर मनुष्य कृष्ण भगवान को मतलब देखने के लिए प्रयास होता था। जिस टाइम कृष्ण भगवान धरती में था, वृंदावन में जिस टाइम था, उस टाइम इतना मतलब ब्यूटी देखने को था, श्याम सुंदर रूप कृष्ण भगवान का, तो हर मनुष्य कृष्ण भगवान का प्रति आकृष्ट होता था। छोटा सी जिस टाइम बालों का रूप में था, उस टाइम भी सब जितना सारी उसका गोपी बालक जितना सारी था, सब मनुष्य ने कृष्ण को ऐसा पकड़ने के लिए जाता था, क्योंकि उसको देखने में इतना ब्यूटी था, उसका बॉडी एवरीथिंग, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा था। तो ये जो रूप है 2 हाथ वाला, इसमें क्योंकि प्यार का भाव है। 4 हाथ वाला में इतना प्यार नहीं आएगा। जो कहा जाता है जो शंख चक्र पद्म जो है, शंख चक्र पद्म और जो चक्र है, इसमें इतना प्यार नहीं है। तो इसमें 4 हाथ वाला से नहीं है, इसलिए श्याम सुंदर जो रूप है वो, और कृष्ण भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका मालिक, ये विश्व चराचर सब भगवान को नियंत्रण में है, कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को छोड़ के अलग तरफ से है, ये बात नहीं है। तो इसलिए हर मनुष्य को मालूम होते हुए तो कृष्ण भगवान का पास ही हर मनुष्य सरेंडर भी करता है, और कृष्ण भगवान ही सबका पिता, ऐसा समझ में आ रहा है। और इधर अर्जुन को जो डर था वो खत्म हो गया, द्विभुज रूप देखने का साथ साथ श्याम सुंदर जो रूप है वो तो ब्यूटी है, उसमें इतना डर नहीं है, क्योंकि विश्व रूप जो देख रहा था वो सबसे डेंजरस था। अभी उसको और वो देखने को एकदम ही प्रयास नहीं है। एक्चुअली जो लोग भक्त लोग होता है वो कभी भी विश्व रूप दर्शन भी नहीं करता है, और नारायण रूप भी जो देख लिया बस ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जो श्याम सुंदर जो बांसुरी बाजा रहे कृष्ण भगवान 2 हाथ वाला, उसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। तो देखिए ये हमारा भक्ति का भाव है, और भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ भक्ति का प्यार से उसको बंधन में अटक कर सकता है, नहीं तो नहीं, क्योंकि भक्ति का भाव से भगवान सबका सामने आता है। जैसा जिस टाइम कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, उस टाइम दुर्योधन भी था और शिशुपाल भी था, वो लोग भगवान को इतना प्यार नहीं करता था, सिर्फ उसका जो कामना वासना इच्छा है वो उसके लिए भगवान का पास कोई मांगने के लिए जाता था। क्योंकि विदुर जी और बहुत सारे जैसा अर्जुन ने और भी वो लोग पंचपांडव सब लोगों ने
क्योंकि भगवान को प्यार करता था, इसलिए कृष्ण भगवान वो लोगों को साथ दे रहा था। ये लोगों को साथ भी दे रहा था क्योंकि अंदर का तरफ से नहीं था, बाहर का तरफ से। अभी देखिए, भक्ति भाव जिसका पास रहेगा भगवान उसका पास ही रहेगा, नहीं तो नहीं। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी सोच रहा है कली युग में, अभी का दिन में, क्यों, जो भगवान को जो लोग प्यार करता है वो लोग बहुत दुख में रहता है। जैसा कुरुक्षेत्र का युद्ध का टाइम पे अर्जुन लोगों ने वनवास में भी था, बहुत कठिनाई भी दिखाई दे रहा था। और शिशुपाल भी जो था, नहीं शिशुपाल नहीं, जो हमारा क्या नाम है उसका, उसका जो फ्रेंड था, कृष्ण भगवान का जो फ्रेंड सुदामा था, वो भी बहुत मतलब कठिनाई में था, कृष्ण अर्जुन लोग भी था। तो ऐसा भाव लेते हुए कोई कोई मनुष्य सोच रहा है जो भगवान मतलब कंगाल हो सकेगा, ऐसा कोई प्रेम नहीं दे। प्रेम भगवान जिसको देता है वही सबसे धनी होता है, मेटीरियल जगत का प्रेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान का जो धन था, मानी जो था, वो अर्जुन लोगों को मिला, और जो लोग प्रयास नहीं कर रहे थे वो लोगों को नहीं मिला। जैसा दुर्योधन का क्या हुआ था, पहले थोड़ा अच्छा दिख रहा था, फिर लास्ट एंड का टाइम जिस टाइम जाते जा रहे हैं जो वो थोड़ा कठिनाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको भक्ति का भाव नहीं है। तो भगवान का साथ जिसका प्रेम होगा थोड़ा बहुत ट्रबल हो सकते हैं, क्योंकि वही परफेक्ट है। जैसा अर्जुन का हो रहा था, फिर भी बाद में उसका अच्छा भगवान ने संभाल लिया। जैसा सुदामा का भी, ऐसा बहुत सारी एग्जाम्पल है शास्त्रों में। तो देखिए, कोई कोई मनुष्यों का इतना ध्यान नहीं होता, क्योंकि ये मेटीरियल जगत में जितना सारी मनुष्य है सब क्या है, मॉडर्न युग के लिए आगे आगे भागते जा रहे हैं, शास्त्रों का ऊपर इतना ज्ञान नहीं रख रहे। ये क्या कर रहा है, मेटीरियल जगत में जो जो फिलॉसफी है उसका ऊपर से ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए शास्त्रों का जो ज्ञान है वो परफेक्ट नहीं ले रहा है। शास्त्रों में क्या बात आने को जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का जो स्पिरिचुअलिटी बा इंडिया का जो शास्त्र है उसका ऊपर से मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं होता। अभी तो छोटा छोटा बच्चा लोगों को इतना क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो जमाना जो चल रहा है ना, ये मॉडर्न कहा जा रहा है, जो कलयुग का मनुष्य बाहर कंट्री लोगों को साथ इतना एक्टिव देख रहा है, तो इसका ऊपर से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इसलिए शास्त्रों को भूलते जा रहा है। इसमें ज़्यादा कठिनाई भी हो रहा है। देखिए, हमारा शास्त्रों में जो दिया गया, ये सबसे इंडिया का जो मतलब भक्ति मार्ग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अपना के लिए है। तो हम लोग को भी इसको ख्याल रखना पड़ेगा। तो पहला शास्त्रों का ज्ञान होने का, उसका बाद अब कुछ भी ज्ञान लेगा वो परफेक्ट है। शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग का अच्छा मार्ग भगवान दिखाने को जा रहे हैं। तो देखिए, अभी का दिन में इसलिए तो शास्त्रों को इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं बच्चा में, क्योंकि सोच रहे हैं जो मॉडर्न युग है, हम लोग जो इच्छा वो कर सकते हैं। एक्चुअली ये बात नहीं है, ये हमारा कठिनाई है। जितना जिन जाते हैं हम लोग भगवान को भूलेगा तो भगवान को भी नहीं हम लोगों को भूलेगा। क्यों, भगवान सबका पिता है, ठीक है। भगवान कोई जैसा छोटा मोटा बच्चा लड़का लोग होता है, वो क्या करता है, खेलते खेलते पिताजी को छोड़ के कहाँ पर भी चला जाए, फिर भी पिताजी क्या करता है, वो कहाँ गया वो ढूंढने के लिए निकाल पाता है। तो हम लोगों को भी हालत ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग भगवान को भूलते जा रहे हो, इसलिए भगवान हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, कब मेरा पास आएगा, फिर भी हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूँ। तो आज का श्लोका में वही भगवान सबका नियंत्रण है, और अर्जुन को भय नहीं होएगा, इसलिए उसको 2 हाथ वाला जो श्याम सुंदर रूप वो दिखा है। और इसका ऊपर से हम लोगों को भी मालूम होना चाहिए जो शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों में क्या क्या बातें। अभी कलयुग का मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, देवी गॉड का पूजा करता है, क्योंकि इसलिए हर मनुष्य व दूसरा तरफ का कोई मनुष्य होने दो, वो लोग बोलता है तो आप लोगों का बहुत सारी भगवान है। एक्चुअली पिछुड़ी का बारे में मालूम नहीं है शास्त्रों में क्या बात आने को जा रही है। देवता लोगों को भी वो लोग भगवान बोल के बैठा रहता है, इसलिए ही तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो आज का श्लोक में वही बात बताने को जा रहा है, जो पहला कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, उसका बाद चतुर्भुज जो रूप नारायण व विष्णु जो है, ये भगवान का फॉर्म है, ये भगवान का अवतार का फॉर्म है। अभी उसका बाद आ रहे नृसिंह भगवान और भी मत्स्य अवतार, ऐसा आ रहा है। उसका बाद देवता लोग आ रहे हैं, ये हम लोगों को पहले मालूम होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अभी देवता का पूजा कर रहे हैं, और मनुष्य क्या सोच रहे हैं जो आप लोगों का पास बहुत भगवान है। नहीं, भगवान एक ही है,
सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण। तो ये हम लोगों को मालूम चल रहा है। देखिए आज का दिन में इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जो बहुत कठिनाई होने का साथ साथ भी वसुदेव और देवकी जो है उसने कारागार में कृष्ण भगवान जिस टाइम आविर्भाव हुआ था, कृष्ण भगवान जिस टाइम आविर्भाव होता है उस टाइम कोई कठिनाई नहीं रहता है। बाद में कृष्ण भगवान जिस टाइम बोला जो मेरे को यहाँ से लेके चलो, अभी इतना कठिनाई का सब क्या बोलते हैं, गंडी जो था हाथ का सिकोल वगैरह वो सब एक एक करके दर्जा भी खोल गया और धीरे धीरे भगवान को लेके वो चला गया। तो देखिए उसका बाद तो देखिए जिस टाइम वो मतलब एक एक गेट खोलते गया और कृष्ण भगवान को लेके जसोदा माता जी और नंदो महाराज का पास वहाँ लेके गया। तो देखिए ये भगवान ने जितना भी कठिनाई होने दो फिर भी भगवान एक एक अच्छा के लिए कर्म करते जाता है। तो इधर फिर से मैं थोड़ा सा बेंगली में देख लेता हूँ। बम्ब संहिताय 5 अध्याय 38 নম্বর বলা হয়েছে, প্রেমঞ্জন ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন, প্রেমাঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত নয়নের केवल श्री कृष्ण श्याम सुंदर रूप दर्शन करा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। इधर प्रेमांजन मतलब प्रेम भक्ति, इसका बम्ब संहिता है 5 चैप्टर 38 नंबर श्लोका में बताया गया। प्रेम का मार्ग जो हाईएस्ट पार्ट जो है उसमें भक्ति भाव रहेगा तो भगवान का कितना भी अच्छा मार्ग होने दो उसको हम लोग पकड़ सकेगा। तो इसका ऊपर से कलियुग का भगवान जिस टाइम आया था श्री चैतन्य महाप्रभु, उसने भी बहुत सारी लीला किया था। तो देखिए उस टाइम एक चैतन्य महाप्रभु का एनी टाइम गुणगान करता था, मुकुंद बोल के बहुत भक्त था, वो श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करता था। और वही मुकुंद मतलब फर्स्ट टाइम पे वो कृष्णा भगवान का जो मतलब डीटी है मतलब फॉर्म है उसमें राधा कृष्ण मिली तो जो जुगल है वहाँ भी गुणगान करता था वैकुंठ रूप में। और श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम आया मुकुंद भी आया था श्री चैतन्य महाप्रभु को गुणगान सुनाने के लिए। और एक दिन ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने मतलब श्रीधर क्या शिवास का रूम पे ऐसा भगवान का एक ये कर रहे क्लास जो ले रहे गीता का नाम हट्टो क्लास ले रहा है। तो उसमें और मुकुंद को नहीं बुलाया, वो गेट का बाहर ही खड़ा था, क्योंकि एवरीडे श्री चैतन्य महाप्रभु आता है सबको पुकारता है और एक दिन मुकुंद को नहीं पुकारा। सब भक्त लोग बोलने लगा मुकुंद को क्यों नहीं आप पुकारा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा मृदु हंस रहा है और बताने को जा रहा है जो मुकुंद मेरे से थोड़ा गलती किया, ऐसा बताने को जा रहा है। तो देखिए मुकुंद का ये भक्ति भाव है, कभी भी कृष्ण मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु पुकारेगा फिर वो अंदर आता है, नहीं तो नहीं। और भक्त लोगों का भी इसमें हम लोगों को सबसे अच्छा पॉइंट एक दिखाई देता है, जिस टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब नामहट्टो का प्रोग्राम कर रहा था कोई नहीं आया, उसमें वो लोग ध्यान दे रहा था। तो भक्त में कभी भी ऐसा हम लोगों को साथ मतलब हिंसा भाव नहीं रहता, कौन नहीं आया उसके के लिए वो लोगों को याद होता है। ये है सबसे स्पिरिचुअल पार्ट का मेन इंपॉर्टेंट चीज़। अभी भी भक्त लोग वही करता है, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु का टाइम पे भी करता था। हिंसा भाव कभी भी नहीं आता है, क्योंकि हर मनुष्य एक साथ में भगवत धाम में जाएगा, यही भक्त लोगों का एक प्रयास होता है। जिस टाइम मुकुंद अंदर नहीं आया सब भक्त लोग एक साथ में बोल रहे मुकुंद किधर गया, बोलो वो आया नहीं क्यों है। तो ये भक्ति का भाव है, सब आदमी एक साथ में जाएगा, ये एक भक्ति का भाव है। और फिर बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया भक्त लोगों को, क्योंकि मैं उसको पनिशमेंट देने वाला हूँ, उसको अंदर नहीं बुलाया। तो मुकुंद ने बहुत रोने लगा। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम पे मुकुंद को उसने बताया श्री चैतन्य महाप्रभु तुम बहुत करोड़ों साल बाद मेरे से मिल सकेगा। तो ये सुनने का साथ साथ मुकुंद ने बहुत उछाल से सिंगिंग करने लगा और डांसिंग करने लगा। तो हर डिवोटीज हो जाए जो बोला जो बहुत करोड़ों साल भगवान तुमसे मिलेगा, तो इसमें कितना खुश हो रहा है बोल। और उसका बाद मुकुंद ने क्या बताने को जा रहा है, जो मेरे को जो बहुत साल मिलेगा इसमें मैं खुश हूँ और कुछ नहीं चाहिए। देखिए ये होता है भक्ति का भाव। तो ये जो प्रेमांजन छुरी तो भक्ति बिले चले न,
प्रेम का भाव से ही भगवान को पकड़ सकता है, नहीं तो नहीं। कलियुग का मनुष्य क्या सोच रहा है, जो मतलब बहुत बड़ा बड़ा मनुष्य दूर से देखेगा जो बहुत इंजॉयमेंट में है, एक्चुअली वो इंजॉयमेंट में नहीं है। जितना बड़ा बड़ा फैसिलिटी उसका सामने है फिर भी उसका पास कुछ भी नहीं है। भगवान का जो मेन धन मूल्यवान, जो गोलोकरो प्रेमो धन, जो कलिजुग का जो नाम संकीर्तन योग्य जो चल रहा है हॉल वाल में, हरे कृष्ण महामंत्र, ये नहीं रहेगा तो उसका पास कोई धन नहीं है। ये बोलने को जा रहा। देखिए इधर मुकुंद को करोड़ों साल बाद मिलेगा फिर भी मुकुंद खुश है। अभी कोई कलिजुग का मनुष्य का पास सब मानी दे देगा फिर भी उसको खुश नहीं रहेगा। तो यही भक्ति का भाव है। तो जितना भी फैसिलिटी भगवान ने जिसको जो दे रहा है उसमें खुश रखते हुए भगवान का गुणगान होना एवरीथिंग जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु इसमें से हम लोग को शिक्षा दिया, जो आज का श्लोक में प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। तो देखिए प्रेम का भाव से ही हम लोग भगवान को ले सकेगा, नहीं तो नहीं। अभी जिसका पास बहुत फैसिलिटी है उसको बहुत मतलब टेंशन जो कहा जाएगा, बहुत टेंशन डिप्रेशन बहुत सारी होता है, कभी कभी भी सुसाइड भी कर पाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको रात में नींद नहीं हो रहा। और उसके लिए उसको बहुत कठिनाई का साथ वो क्या करता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई डॉक्टर से दवाई ले लेता है। अगर उससे अच्छा भगवान से अगर नाम का दवाई लेगा तो तुम कितना भी पैसा कमाओ उसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसको मालूम नहीं चल रहा है। ये जो मेडिसिन है वो भी मेडिसिन है, ये सिंपल चैंट होली ने, और वो कोई चीज खरीद के फिर वो खा के नींद में सोने के लिए सोच रहा है। तो कितना कठिन है। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए, कलियुग का ये हाल है संसार का। तो इसलिए हम लोग को जो लोग सुन रहे हैं हम लोग को मालूम होना चाहिए जो कलियुग में से भगवान का नाम ही गुणगान होना चाहिए। आज का श्लोक में वही बात बताने को जा रहे हैं। संजय जी ने जो बता रहे, जो अर्जुन सॉरी धृतराष्ट्र को बताने को जाए, अर्जुन ने चतुर्भुज रूप देखा और द्विभुज वाला रूप जो है वही भक्ति का पाठ है। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु हिमसे मतलब कृष्ण भगवान हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप है। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है, और कोई क्वेश्चन रहेगा तो कर सकेगा। ओके, तो कल के लिए जो श्लोक रहेगा वो मैं थोड़ा सा बताने को, अगला शनिवार के लिए विश्वरूप दर्शन जोगों से। अभी अर्जुन उवाच, अभी आज मतलब 51 नंबर श्लोक में अर्जुन बताने को जा रहे हैं। क्या बताने को जा रहे हैं? दिष्टेदम मानुषम रूपम तवो सौमम जनार्दन इदानी मोस्मी संवित्त सचेता प्रकृतिम गताह। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जो श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से अर्जुनो उवाचो। नेक्स्ट श्लोक जो आएगा शनिवार के लिए, दिष्टेदम मानुषम रूपम तवो सौमम जनार्दन इदानी मोस्मी संवित्त सचेता प्रकृतिम गताह। इसका बेंगली अनुवाद, अर्जुन बोलें हे जनार्दन तुम्हार এই সৌম্য মনুষ্য মূর্তি দর্শন করে এখন আমার চিত্ত স্থির হলো, আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। अर्जुन क्या बताने को जा रहे हैं? अर्जुन सेठ हे जनार्दन मतलब जॉन जितना सारी पालन करता है वो कृष्ण जो है, और तुम्हारा सौम्य मूर्ति मतलब 2 हाथ वाला मनुष्य मूर्ति, मनुष्य जो रूप तुमने दिखा रहा है और दर्शन मेरे को जो दर्शन मिल रहे ये मेरे का जो हार्ड है चित्त जो हार्ड है वो बहुत अच्छा इंजॉयफुल होने लगा, और मैं मतलब शांत हो रहा हूँ, स्टील जो कहा जाएगा। ये भक्ति का भाव है, क्योंकि कृष्ण भगवान का 2 हाथ जिसको दिखाई दे रहा है वही भक्ति का आदान प्रदान है। तो देखिए ये अगला शनिवार के लिए आएगा और इसका ऊपर से डिस्कशन भी रहेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।